बिग बॉस। एक तो वो लोग के विकी का और अंकिता का रिलेशनशिप ऑलरेडी प्लस माइनस चलते रहता है और उसमें आप आग में घी डालने का काम करते हो। क्यों यार बिग बॉस? अब अंकिता को आप अंदर बुलाते हो, अंकिता को आप बोलते हो कि अगर विकी को मैंने अंदर बुलाया और विकी को अगर मैंने पूछा क्या दिल के कमरे के लिए वो तुझे नॉमिनेट करेगा, तो अंकिता तुझे क्या लगता है विकी क्या करेगा? अरे क्यों? और उसके बाद आपके दिमाग में बिग बॉस ये आता है कि काश अगर विकी ने अंकिता को नॉमिनेट कर दिया तो टीआरपी, लोग कमेंट करेंगे, लोग बातें करेंगे। क्या करते हो बिग बॉस? टीआरपी ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, पता है, बट रिलेशनशिप इन लोग का प्लस माइनस चलता है। इन लोगों को बख्श दो ना यार। क्या किया विकी ने? ना बोला ना। और विकी तुम भी है ना, कसम से कमा लो। एक बार तो तुमने गलत कर डाला नील को नॉमिनेट करके, वहाँ पर तो तुम बुरे बन गए हो। अब तुम क्या करते हो? बिना सोचे समझे फिर से दूसरे की नज़र में बुरे हो रहे हो। अनुराग तुम्हारे साथ ही बैठता है ना आजकल, अभिषेक तुम्हारे साथ इतना नहीं बैठता है, दूसरे जो तुम्हारे साथ थे वो लोग नहीं बैठते। तो विकी भाई आप में तो बहुत दिमाग है। तो ये अचानक आपने क्या कर डाला कि मुझे नील को नहीं, मुझे अनुराग को फिर से नॉमिनेट करना है। तो एक के साथ ख़राब करके बैठे थे, आप दूसरे के साथ ख़राब कर दिया। और फिर वही बाहर आके एक्सप्लेन करते रहो, घुमाते रहो। मुझे इतना बोझ था, चेस्ट में मुझे भरा हुआ था कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, बिग बॉस ये कर सकता है, कंटेस्टेंट नहीं कर सकते। अरे विकी भाई आपने है ना अंदर चीज़ें कर दी और बिग बॉस तो आपको पता था कि वो फैलाने वाले। और अंकिता ऐसे तो तुम विकी से बहुत प्यार करती हो, वो थक गया है अनुराग को समझा के, बीच में तुम जा रही हो। ये क्यों हुआ? क्यों बुलाया? वो खानज़दी ने अंकिता तुमको बोला ना बाहर, जब वो प्राइवेट में बैठा रहता तब बात करना था। और सना क्यों चढ़ाने का काम कर रही हो यार? वो दोनों के रिलेशनशिप में बिग बॉस के साथ तुम भी आग में घी डाल रही हो। वो मन्नरा और अनुराग की बाहर बात हुई तो उसमें मन्नरा ने भी अनुराग को बताया ना कि यार ये लोग तो तेरे साथ बैठते हैं, सुबह शाम तेरे साथ बात करते रहते हैं, और ये चीज़ कर दी विकी भाई ने। तो विकी भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी है ना गेम आपसे छूट गई है, ठीक है? तो जो आपकी तरफ है ना अननेसेसरी उसके साथ मत बिगाड़ो। दूसरी पॉइंट, मुनावर और मन्नरा। मुनावर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, यू विल लूज़ मी इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी। ये है ना लड़का लड़की दोनों पे सूट होता है। फ्रेंडशिप होने दो, फेयर होने दो, शादीशुदा लाइफ होने दो। अगर दोनों जने, ये मुनावर और मन्नरा की सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, दुनिया में शादीशुदा इंसान हर कपल की बात कर रहा हूँ, फ्रेंड्स भी पकड़ सकते हो कि अगर आप सामने वाले का नेचर नहीं समझते हो तो भाई आप उसे खो सकते हो। क्योंकि हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सामने वाला वैसा ही सोच रहा है, पर एक्चुअली सामने वाला कुछ अलग सोचता होगा। तो आपका और उसका छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो है ना समझो, कपल रहते हैं या शादीशुदा इंसान रहता है, कोई बातें रहेगी ना, आपको सामने वाले की बात पर गुस्सा भी आएगा, पर आपको क्या करना है, उसको समझना है। ये बात है, इससे ये ट्रिगर होता है, इससे प्रॉब्लम होती है, ये बात है, ये सुनकर इससे अच्छा लगता है। जितना पार्टनर कपल एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के वीक पॉइंट जानेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानेंगे, ईगो दूर रखेंगे, लाइफ में छोटे मोटे झगड़े होंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, पर बड़ी चीज़ नहीं होगी। मुनावर ने मन्नरा को क्लियर एक्सप्लेन किया कि जब तू किसी के साथ बैठी रहती है तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती है ना, तो तुझे क्यों तकलीफ़ होती है? मन्नरा जो है उसका अलग नेचर है, उसे क्या चाहिए है, जब मुनावर से बात करती हो तब कोई आना नहीं चाहिए। पर ये बाहर नहीं है ना, तुम लोग दोनों बाहर नहीं हो ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि बिग बॉस का घर है, वहाँ पर मन्नरा तुम लोग दोनों बैठे हो, बट कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। वो देखो मुनावर ने समझाया ना कि अभिषेक रहता है वो नहीं आता है, पर ईशा और समर तो आ जाएंगे और वो लोग तो तुम्हारे भी दोस्त हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है फिर? कुछ हद तक मन्नरा समझ गई। मन्नरा ने बोला तुम मेरे साथ गेम डिस्कस नहीं करता है। मुनावर ने बोला अरे मैं तेरे साथ गेम कैसे डिस्कस कर सकता हूँ, बोलूँगा क्या, समझेगी क्या? तो मन्नरा को समझ में आ गया कि हाँ यार मन्नरा इंटेलिजेंट है, बट मन्नरा है ना थोड़ा ओवर थिंक करती है। तो उसके अंदर मुनावर कुछ बोलने गया और इसने कुछ अलग ही समझ लिया, तो प्रॉब्लम। अब ईशा और समर्थ, तो देखो यहाँ पर भी है ना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभिषेक एग्रेसिव था, बट उसके साथ अभिषेक जो था वो ईशा को है ना ओवर भाव देता था, बहुत ज़्यादा भाव देता था।
तो ईशा अभिषेक से वो एग्रेसिव था इसलिए तो अलग हुई, पर ये लड़का और लड़की दोनों के बिहाफ में बोल रहा हूँ, आप जब भी किसी को ओवर भाव देते हो, बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, तो वो है ना आपकी कदर नहीं करेगा। समर्थ जो है वो क्या कर रहा है, ईशा जैसी है वैसे ही समर्थ है, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट मिलेगी, तू जितना भाव देती है उतना मैं दूंगा। ईशा समर्थ के पास आई ना, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तू मुझसे बात नहीं करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ प्रूफ होती है कि आप जब, लड़का और लड़की दोनों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, कि आप जब सामने वाले की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, सामने वाले को बहुत ज़्यादा भाव दोगे, मतलब ये भी लाइफ की बात कर रहा हूँ, सामने से बार बार फ़ोन करोगे, बार बार मैसेज करोगे, तो आपकी वैल्यू सामने वाला इतनी नहीं करेगा। ओवर भाव रिलेशनशिप में नहीं देना। ओवर भाव आप कभी भी किसी को भी देने के लिए गए, लॉस में आप रहोगे। इसके बाद हम बात करते हैं खानज़ादी और अनुराग की जो फ़ाइट हुई। पहले तो है ना, खानज़ादी जो है वो ऐश्वर्या से बात कर रही थी, तो खानज़ादी की है ना एक्चुअली हैबिट है, कुछ बात रिलेटेड रहती है उससे तो बोल डालती है। अब हुआ क्या, ऐश्वर्या ने बोला ये जो सना ने ऐसा की तो कैसे गले के नीचे से खाना जाएगा, तो खानज़ादी बोलती है ये मेरा भी यही प्रॉब्लम था, इसलिए मैं बार बार आती थी कि कुछ काम है तो मुझे दो। तो यहाँ पर है ना, उसने अपने आप को जानबूझ के अंदर नहीं डाला, डेलिबरेटली अंदर नहीं घुसाया, बट खानज़ादी जो थी उसे सिर्फ ये क्लियर करना था कि भाई मैं सना की ऐसी नहीं हूँ। अब अनुराग ने उसे ये समझा कि तू क्यों सामने से ये टॉपिक बीच में डाल रही है, तू क्यों तेरा टॉपिक बीच में डाल रही है। बट एक्चुअली है ना, हर इंसान है ना वो अलग तरीके से सोचता है, तो अनुराग है वो अलग तरीके से सोच रहा है कि भाई खानज़ादी ने गलत किया। हर इंसान सामने वाले को अलग तरीके से लेता है, कोई सामने वाले की बात मान लेगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तो अनुराग ने उसकी बात नहीं मानी और खानज़ादी फिर रोई भी। वो बात हो रही थी इसलिए मैंने बोला था कि नहीं मैं ऐसी नहीं थी, मेरे गले के नीचे से खाना नहीं निकलता था। और उसमें ऐश्वर्या को ऐसा लगा कि अंकिता जो है वो अननेसेसरी बीच में आ रही है, खानज़ादी को सपोर्ट कर रही है, बट अंकिता वैसा नहीं कर रही। और अंकिता ने एक्सप्लेन भी किया, बहुत सारे टाइम है ना ग्रुप में ऐसे दोस्त में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सना और विकी का तो जो झगड़ा हुआ वो तो मतलब उन लोग का होते रहता है। उसके अंदर अंकिता ने क्लियर बताया कि सना तू अगर मेरे पति के लिए बुरा बोलेगी तो मेरा पति है, मुझे तो बुरा लगेगा, बट अंकिता एट द सेम टाइम तुम्हें भी ध्यान रखना है तुम्हें विकी के साथ कौन से वक्त क्या बात करनी है। शुरुआत में भी जब अनुराग लोग से बात कर रही थी और विकी से हाई एक्सपेक्टेशन ये सब बात कर रही थी, पल होता है बोलने का तब वो नहीं बोलता है। वहाँ पर भी क्या हुआ, विकी आया और जैसा तुम सोच रही थी विकी ने उस तरीके की बात नहीं की। ऐसा नहीं बोल रहा हो कि विकी राइट, ठीक है ना, विकी भी बहुत सारी चीज़ में गलत है, बट जैसा अंकिता को चाहिए था उस टाइप से विकी ने बात नहीं की थी, तो अंकिता वहाँ से उठ के चली गई थी। तो तुमको लगता है विकी का, बट तुमको है ना राइट टाइम पे सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। छोटा मोटा अभिषेक और विकी का भी हमने देखा है, जो इन दोनों के बीच में ना कोल्ड वार चल रही है, बट अभी ये लोग के बीच में भी 1-2 दिन में बड़ा झगड़ा होगा। रूम चेंज हो गए, ऐश्वर्या और अरुण के ऊपर सब डाल दिया गया है, तो अब डेफिनेटली अरुण और अभिषेक की तो फाइट 1-2 दिन में देखने मिलेगी। कल का भी एपिसोड अच्छा है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।